नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। गांव की दुनिया की शुरुआत करेंगे पाली की सबसे बड़ी खबर के साथ में। पाली में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी है, तो वहीं मौके पर अफरा तफरी मच गई। 3 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी है। पाली में आगजनी की घटना हुई। 3 दमकल की गाड़ियों से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, तो वहीं लाखों के माल का नुकसान इसमें हुआ है। जोधपुर की डांगियाबाज थाना पुलिस ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी बीच रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विवाह समारोह के आयोजकों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डांगियाबाज थानाधिकारी कन्हैया लाल ने बताया कि काकेलाव गांव में आयोजित विवाह समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल थे। ऐसे में दोषी लोगों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अलवर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। इसी के तहत मंगलवार को मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में 2 दुकानों को सीज कर 3000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। एसडीएम अनुराग हरित ने बताया कि मालाखेड़ा कस्बे में एक दुकान खुली मिली जिसे सीज किया गया। इसके साथ ही श्यामगंगा बस स्टैंड पर इलेक्ट्रीशियन की दुकान को 7 दिन के लिए सीज किया गया है। इस मौके पर थानाधिकारी विनोद सांवरिया, उप तहसीलदार खेमचंद सैनी, विकास अधिकारी मंतूराम शर्मा आदि मौजूद रहे। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो गठित जो जेईटी है उसमें बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब के साथ जो है आज मौके पर पहुंचकर श्यामगंगा में एक दुकान सीज की गई है और मालाखेड़ा बाजार में एक दुकान सीज की गई। तो कुल आज 2 दुकानें सीज की गई हैं। करीब 3000 रुपये का जुर्माना। भीलवाड़ा के शाहपुरा में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस की सख्ती नजर आ रही है। इस दौरान 11 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में सब्जी ठेला वालों पर भी कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें हिदायत भी दी गई। इसके अलावा एक बस में क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाने पर 2000 का चालान काटा गया। झालावाड़ में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान बाजार सप्ताह में केवल 2 ही दिन खुल सकेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने जिले में किराना की दुकानों के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन तय किया है। वहीं सप्ताह के अन्य दिन किराने की दुकानों को बंद रखना होगा। कलेक्टर के आदेश के बाद अब डग में भी दूध और सब्जी की दुकानें सुबह 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। झुंझुनू के पिलानी से कांग्रेस विधायक जेपी चंदेलिया ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए विधायक कोष से 3 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं ताकि फ्री वैक्सीनेशन का राज्य सरकार का संकल्प पूरा हो सके। साथ ही विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में सभी जनप्रतिनिधि और आमजन मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ी तो प्रवासियों से भी मदद ली जाएगी, लेकिन किसी को कोरोना से मरने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा चंदेलिया ने पिलानी और चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के लिए करीब 20 लाख रुपए की भी स्वीकृति दी है। खबर सिरोही जिले के माउंट आबू से है, जहां इलाज के अभाव में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मरीज को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से बिना प्राथमिक उपचार के ही मरीज को निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। वहीं अस्पताल के डॉक्टर तनवीर ने कहा कि मरीजों को मानसरोवर के
आइसोलेशन सेंटर और निजी ग्लोबल अस्पताल के लिए रेफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दस 12 दिन हो गए हैं लगभग, और एक डॉक्टर को तो मोर देन 14 डेज हो गए, बट नो इन्फॉर्मेशन टिल डेट। वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। इवन पॉजिटिव होने के बाद में उन्होंने हेडक्वार्टर भी छोड़ दिया। ये भी गलत है, अकॉर्डिंग नियम नहीं है। कारण तो ये है कि पेशेंट को जब रात को ये लेकर गए थे ग्लोबल, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली थी, और मेरे द्वारा इन पेशेंट को टेलीफोनिकली ही मानसरोवर के लिए शिफ्ट किया गया था, और मानसरोवर में इनके लिए ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया गया था। बट ये ना मानसरोवर गए, ना इन्हें ग्लोबल में बेड मिला कि ये पेशेंट को घर ले गए। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ ने आमजन से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना और घरों से बिना कारण बाहर नहीं निकलने की अपील की है। वहीं उपखंड अधिकारी ने कहा कि बिना कारण बाहर निकलने पर संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए 3 संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भी तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार उपखंड क्षेत्र पीपल कोर्ट में आम कर्फ्यू के दौरान यदि कोई व्यक्ति बेवजह घूमता पाया जाता है तो उसको हॉस्टल में संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। इस हेतु हमने 3 हॉस्टलों का चयन किया गया है और इसके लिए टीम का भी गठन किया गया है, जिसमें कांस्टेबल और एक पटवारी को रखा गया है। इस टीम को कंट्रोल रूम से सूचना दी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बेवजह घूम रहा है तो ये टीम वहां पहुंच करके उसको हॉस्टल में संस्थागत क्वारंटीन करेगी और उसका कोविड टेस्ट कराया जाएगा। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है वह उसी हॉस्टल में क्वारंटीन रहेगा। एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की जनप्रतिनिधि ही धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल श्री विजयनगर में नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य इन दिनों लगातार सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। जयपुर जिले के जोबनेर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में बरती जाने वाली सख्ती के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से घर पर ही रहने की अपील की गई। इसके अलावा गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। के जोबनेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने लॉकडाउन की जो गाइडलाइन बनी हुई है, इस गाइडलाइन की पालना करने में सख्ती से पेश आ रही है और सख्ती से नियमों का पालन कराया जा रहा है। साथ ही जो मार्केट में अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनको क्वारंटाइन कराया जाएगा। जब तक नेगेटिव नहीं आएंगे तब तक जो उनकी क्वारंटाइन रखा जाएगा। इस तरह के सेंटर बनाए गए हैं जिनमें ले जाया जाएगा। अनावश्यक गाड़ियों पे जो घूम रहे हैं उनकी गाड़ियों के विरुद्ध भी एमवी एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और गाड़ियां जब्त की जाएगी। जो 11 बजे के बाद दुकान खोलते हैं उनके विरुद्ध 188 की कार्रवाई की जाएगी और दुकानें सीज की जाएगी। और पूरे थाना क्षेत्र जोबनेर में सभी गांवों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों से समझाइश की जा रही है। कोरोना महामारी के डर से लोगों ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए हैं। मास्क लगाना और लोगों से उचित दूरी बनाए रखना जैसी कुछ बातें इसमें खासतौर पर शामिल की गई है। वहीं शादी समारोह के रीति रिवाजों में भी खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी के तहत जैसलमेर के बांधेवा पंचायत के महिपाल सिंह और उनके परिजनों ने बारात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का अनूठा तरीका अपनाया। महिपाल सिंह शादी करने के लिए रेगिस्तान के जहाज ऊंट पर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। उनका यह तरीका काफी हटकर था। इस लिहाज से ये पूरी शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि करीब 15 ऊंटों पर सवार 30 बाराती जब दुल्हन लेने पहुंचे तो वहां 50 साल बाद ऊंटों पर निकली बारात को देखकर बुजुर्गों की यादें भी ताजा हो गई, क्योंकि पहले के दौर में ऊंटों पर ही बारात दुल्हन को लेने पहुंचती थी। खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां कोरोना काल में अखातीज के लिए सर्व हिंदू विवाह के आयोजकों ने अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत जोड़ों का सामूहिक विवाह न करवाकर अब हर एक जोड़े का व्यक्तिगत विवाह वर वधू के परिजन ही करवाएंगे। इस दौरान
आयोजन समिति उनके गिफ्ट और अन्य सामग्री उनके घर पहुंचाएगी ताकि कोविड नियमों की पालना हो सके। आपको बता दें कि जनहितार्थ मानव सेवा समिति के तत्वावधान में हिंदू सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 14 मई को किया जाना था, जिसका प्रचार पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन अब विकट हालात में विवाह समिति ने यह फैसला लिया है। करौली के हिंडौन सिटी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाली ग्राम पंचायत के पटवारी यशपाल सिंह को तहसील कार्यालय में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीबी के उपाधीक्षक अमर सिंह ने बताया कि परिवादी इंद्रेश कुमार ने पटवारी यशपाल सिंह के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें जमीन के नामांतरण की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। ऐसे में परिवादी की ओर से 15,000 का भुगतान किया जा चुका था, तो वहीं शेष 5,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों पटवारी को ट्रैप कर लिया। सत्यापन दिनांक 28/4/2021 को किया सूरत तहसील परिसर में पटवारी यशपाल सिंह जी ने परिवादी इंद्रेश कुमार से 5,000 रुपये की मांग की। मांग के मुताबिक आज दिनांक 4/5/2021 को तहसील हिंडौन के परिसर में यशपाल पटवारी ने परिवादी को बुला करके 5,000 रुपये प्राप्त किए। कुल 5,000 रुपये को बरामद किया जा चुका है। रिश्वत की राशि को पटवारी जी के हाथ धुलाए गए तो उनका रंग गुलाबी हो गया पानी का, और उनकी जो हाथ धुलाई जो पानी है उसको सील रिमूव किया गया है। उसको फैसिलिटी मिलान करने भेजा जाएगा और आगे कार्रवाई जाएगी। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां हासपुर कला गांव में पति पत्नी के आपसी झगड़े ने 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले रमन और तरुण को अनाथ बना दिया। दरअसल 14 दिन पहले इनके दादा की मौत हुई थी। वहीं अब दोनों बच्चों के माता पिता भी दुनिया छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि रमन के पिता और पूर्व सैनिक शुभराम जाट ने आपसी झगड़े के बाद अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पहले पत्नी को गोली मारी और फिर खुद ने भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। फिलहाल झगड़े के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साढ़े 10-11 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और उसके बाद स्वयं की भी गोली मार ली, जिनकी दोनों की मौके पर मृत्यु होने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर मैं स्टाफ के गाँव हासपुर कला में पहुंचा तो वहाँ पर दोनों पति पत्नियों की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई थी। कौन सा लगता इनके सिर में फायर आर्म से चोट के अलामत थे। फायर आर्म से भी उसके पास ही मृतक के हाथ में ही मिला है, जिस पर हमने वहाँ से जांच चालू की। अफसरों को निवेदन किया, उनके पधारे से साहब भी, और वहाँ से उनके डेड बॉडी उठा के मोर्चरी में पाई। खबर झालावाड़ से है, जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्रामीण इलाकों में लोग भगवान की शरण में पहुंचने लगे हैं। इसी के तहत कोटड़ी गांव में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच हरिराम गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने यज्ञ में आहुतियां दी और सभी के लिए मंगल कामना की। इधर पिड़ावा के कई गाँवों में भी हालात पर काबू पाने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव जारी है। इस दौरान कोटड़ी सरपंच हरिराम गुर्जर लगातार सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजिंग का कार्य की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। करौली के मंडरायल थाने में कार्यरत कांस्टेबल गोकलेश शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कांस्टेबल से पुरानी रंजिश के चलते 25 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, साथ ही आरोपी को शरण देने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
टीम में SHO सपोर्ट्रा, SHO सदर करौली, DST टीम, साइबर सेल सभी का मुख्य योगदान रहा और लगातार कॉम्बिंग से जो आरोपी जो था वो कॉम्बिंग के कारण और एनकाउंटर के भय से चंबल पार करते हुए मध्य प्रदेश के भिंड जिले में जा चुका था और मुखबिर तंत्र से अन्य टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे हमारी टीम जो है उसे वहाँ पर चिन्हित कर पाई। उसकी लोकेशन को हमारी टीम ने वहाँ से उसे हिरासत में लिया, करौली जिले में लाकर उसको फॉर्मल गिरफ्तारी उसकी डाली गई है। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के बनास हाईवे पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। भरतपुर के पहाड़ी में गौ तस्करी की सूचना पाकर पुलिस और गौ तस्करों में फायरिंग हो गई। इस दौरान फायरिंग में एक गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि मौका पाकर कई तस्कर फरार हो गए। घायल तस्कर हरियाणा निवासी मुबीन बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 लग्जरी गाड़ियों में गोवंश की तस्करी कर रहे थे, जिसकी सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खबर जालोर के रानीवाड़ा से है, जहां जसवंतपुरा क्षेत्र में पैंथर ने एक किसान और वन विभाग के रेंजर पर हमला कर दिया। पैंथर के हमले से दोनों घायल हो गए और दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। तो वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में एक बार फिर नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां खेतों में अपने परिजनों के पास जा रही 8 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदे ने उसे अगवा किया और दुष्कर्म किया। इधर खेतों में ना पहुंचने पर परेशान परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की और मौके पर आरोपी बनवारी को दबोच लिया। इसके बाद परिजनों ने आरोपी की धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में अचानक हुई फायरिंग से दहशत का माहौल है। आपसे रंजिश के चलते हुए इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। इधर युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर मंडपिया चौकी के सामने रेड अलर्ट लॉकडाउन में बंद पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल नहीं भरने से गुस्साए बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को लाठियों से पीटा। बदमाशों ने पेट्रोल भरने की मशीन में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान बदमाशों ने कर्मचारियों से रुपए छीनने का प्रयास किया। इसको लेकर पेट्रोल पंप संचालक निजामुद्दीन शेख ने मंगरोप थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। हनुमानगढ़ के 25 SSW गांव में गलत रास्ता स्वीकृत करने का मामला सामने आया है। इस दौरान गलत रास्ता स्वीकृत होने से नाराज एक युवक जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पेड़ पर चढ़ गया, जिसे देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर युवक के पेड़ पर चढ़ने की सूचना के बाद जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से समझाइश की और उसे पेड़ से नीचे उतारा गया। जन अनुशासन पखवाड़े में आमजन और दुकानदारों से अभद्रता करने वालों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा एक्शन मोड में है। एसपी ने नोखा में हुए घटनाक्रम को लेकर थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत और सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। उनकी जगह ईश्वरानंद को नोखा थानाधिकारी लगाया है। इसके अलावा सुमन को लूण करनसर का प्रभाव सौंपा गया है। गौरतलब है कि सोमवार को नोखा थानाधिकारी अरविंद सिंह ने 2 दुकानदारों के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हरकत में आई जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच पड़ताल के बाद SHO को लाइन हाजिर किया गया। खबर बयाना से है, जहां रेड अलर्ट सप्ताह के नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस ने समझाइश की तो एक युवक ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। दरअसल बयाना कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक युवक डीजे पर डांस कर रहा था, जिस पर
पुलिस ने युवक को समझाया तो उसने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने युवक को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।